यस हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज के नए सेशन में। तो आज हम देखने जा रहे हैं यूपीएससी सी सेट में जितने भी ईयर्स में मतलब 2011 से लेके 2021 तक पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं टॉपिक वाइज। तो आज टॉपिक हम ले रहे हैं कैलेंडर। कैलेंडर से 7 से 8 क्वेश्चन आए हुए हैं अभी तक, तो उन सभी टॉपिक्स के क्वेश्चंस को हम देखेंगे एंड टॉपिक के साथ साथ क्वेश्चन के साथ साथ उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे, जिससे कि टॉपिक भी कवर हो जाएगा और आपका पीवाईक्यू भी हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं सेशन को। और गाइस सब्सक्राइब कर दीजिए, आप लोग नहीं करते हैं। मतलब मैं जब देखता हूं एनालिटिक यूट्यूब का तो 5 से 7% लोगों ने ही सब्सक्राइब कर रखा है, बाकी 93% ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो हमारा भी एक उद्देश्य, हमारा भी एक ड्रीम है कि जल्दी से हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाए, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरीके से अमेजिंग सेशन हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट कर रहे हैं पहले क्वेश्चन से। तो ये क्वेश्चन 2021 में आया हुआ है आपके, ठीक है, 2021 में आया हुआ है और आपसे पूछा गया है विच डे इज 10 अक्टूबर 2027, सॉरी ठीक है 2027 बिल्कुल, मतलब 10 अक्टूबर 2027 को कौन सा वार था। तो इसको निकालने के लिए दो मेथड हैं, ठीक है। एक तो मेथड है कोड वाला मेथड, उसको भी देखेंगे, और एक मेथड है विदाउट कोड वाला मेथड, उसको भी देखेंगे। तो पहले हम कोड वाले मेथड को देखने जा रहे हैं। कोड वाला मेथड में आपको कुछ कोड्स याद करने पड़ेंगे, जैसे कि आपको मंथ्स कोड याद करने पड़ेंगे। जनवरी, अप्रैल, मई, जून का है 0 to 5, जुलाई, अगस्त, सितंबर का है 036 एंड अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का है 146, ठीक है। इसके साथ साथ आपको कुछ बातें याद रखनी पड़ेगी। सेंचुरी कोड्स होते हैं 1900, 2000, 2100, 2200, इसके कोड आपको याद रखने पड़ेंगे 0652, ठीक है। बस आपका काम हो गया। अब आपको लिखनी है डेट। डेट क्या आपकी 10, तो मैं यहां लिख रहा हूं 10। अब डेट के बाद में मंथ कोड आपको लिखना है। मंथ क्या है हमारा, अक्टूबर है, तो अक्टूबर का कोड क्या दिख रहा है आपको, अक्टूबर का कोड है 1, तो पुट क्या करेंगे हम यहाँ पे 1। अक्टूबर के बाद में ईयर आता है, जैसे कि डे, मंथ, ईयर, तो ईयर क्या लेना में, लास्ट के 2 डिजिट 27। ईयर के बाद में क्या होता है, सेंचुरी होती है। तो हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे, समझना। डेट, डेट से बड़ा मंथ, मंथ से बड़ा ईयर, ईयर से बड़ी सेंचुरी। तो सेंचुरी कौन सी है, 2000 है, तो 2000 का कोड क्या होता है, 2000 का कोड होता है आपका 6, ठीक है। अब लास्ट में आपको एक बात याद रखनी है कि आपको लेना है लीप ईयर। अब ये लीप ईयर क्या होता है भाई, 27 जो लास्ट डिजिट है 27, उसमें आपको डिवाइड करना है 4 से। किससे डिवाइड करना है आपको, इसमें 4 से डिवाइड करना है, और ये देखना है कितने बार डिवाइडेशन हो रहा है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 एंड 4 6 जा 24। तो 6 टाइम हो रहा है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे 6 लिखेंगे, और इन सबको ऐड करके 7 से डिवाइड करेंगे। तो फॉर्मूला आपको याद रखना है, माइंड में ही रटना कुछ भी नहीं है, यहाँ पे समझना है। डेट, मंथ्स, ईयर, सेंचुरी एंड लीप ईयर डिवाइड बाय 7। और कोड्स क्या होते हैं, कोड को इस तरीके से करिए, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 025, 6 का स्क्वायर 036 एंड 12 का स्क्वायर प्लस 2 146। तो 144, 025, 036 एंड 146। इसी तरीके से सेंचुरी कोड 0652, 0652, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे हम लोग। ऐड करिए 28 प्लस 10 38, 38 प्लस 12 50, 50 में डिवाइड करेंगे किसे हम लोग, 7 से डिवाइड करेंगे। और लास्ट में हमेशा याद रखना, कैलेंडर में 90% जगह आपको रिमाइंडर लेना है। क्या लेना है आपको, रिमाइंडर लेना है। तो 7 7 जा 49, रिमाइंडर क्या है हमारे पास में, रिमाइंडर हमारे पास में 1 आया, ठीक है। तो यहां पे जो 1 का मतलब है, यहां पे 1 का मतलब है कि भाई 1 का मतलब होता है संडे, 2 का मतलब होता है मंडे, 3 का मतलब होता है ट्यूसडे, 4 का मतलब होता है थर्सडे सॉरी वेडनेसडे, 5 का मतलब होता है थर्सडे, 6 का मतलब फ्राइडे एंड 0 मीन्स सैटरडे, ठीक है। तो ध्यान रखना 1 का मतलब कोड्स में क्या होता है, संडे होता है। तो आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा संडे। तो ये तो था कौन सा मेथड, कोड वाला मेथड। चलिए अब हम देखते हैं कि विदाउट कोड वाले मेथड से
हम लोग कैसे सोल्व कर सकते हैं इसको, इतने सारे कोड भी याद नहीं करने पड़े और हमारा आंसर संडे भी आ जाए। तो देखो विदाउट कोड वाले मेथड से आपको एक बात याद रखनी है कि यहां पे जो ईयर गिवन है, ईयर कौन सा गिवन है 2027, इससे से जस्ट बिफोर वाला ईयर आपको लेना है। तो इससे जस्ट बिफोर वाला ईयर कौन सा है 2026। अब इस 2026 को ब्रेक करेंगे किस तरीके से, पहले लिखेंगे 400, स्टार्ट किसे करेंगे 400 से, याद रखना। अब 400 से क्यों करेंगे बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, बट आपको माइंड में रखना है कि 400 से करना है। अब इस 400 से किस नंबर को मल्टीप्लाई करूं कि मैं 2000 के पास में आ जाऊं, 5 से कर सकते हैं, 400 मल्टीप्लाई बाय 5 2000 हो गया, ठीक है। इसके बाद में कितना बच रहा है 26 बच रहा है, ठीक है 26 लिख दीजिए। अब आपको याद रखना है कि 400 ईयर्स में जो आपके ओड डेज होते हैं, एक्स्ट्रा डेज होते हैं, वो होते हैं 0। सर आप ये क्यों बोल रहे हो कि 400 ईयर्स में ओड डेज 0 ही होते हैं? मैं आपको समझाता हूं, इस चीज को समझना बड़े ध्यान से। मुझे एक बात बताइए, एक ईयर में कितने डेज होते हैं सर 365 या फिर सर 366, ठीक है। नॉर्मल ईयर होगा तो 365 एंड लीप ईयर होगा तो 366। अब ओड डेज हमें कैसे निकालने होते हैं, ओड डेज का मतलब होता है कि जो वीक के अलावा एक्स्ट्रा डेज हैं उनको क्या बोलेंगे हम, ओड डेज बोलेंगे। तो 365 में अगर मैं 7 से डिवाइड कर देता हूं तो 7 5 35 एंड 7 2 14, तो 52 तो क्या आ गए मेरे पास में, 52 तो वीक आ गए। अब एक्स्ट्रा डेज कितने, एक्स्ट्रा डेज 1 है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग ओड डेज। एक्स्ट्रा डेज कितने यहाँ पे 1 है। उसी तरीके से अगर हम लोग 366 में 7 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स तो आएगा 52 वीक्स एंड एक्स्ट्रा डेज कितने हैं हमारे पास में, 2 एक्स्ट्रा डेज हैं। क्लियर है क्या? तो इसी तरीके से अगर हम एक ईयर का निकाल सकते हैं तो हम 100 ईयर का भी निकाल सकते हैं और हम 400 ईयर का भी निकाल सकते हैं। इसलिए 400 में ओड डेज कितने बन रहे थे, 0 बन रहे थे। कैसे बनेंगे देखिए जरा ध्यान से, मैं थोड़ा इधर कर देता हूं साइड में। मैं बात कर रहा हूं 100 ईयर की। हमें एक बात पता चल गई कि अगर नॉर्मल ईयर है तो ओड डेज कितने आएंगे 1 एंड लीप ईयर है तो ओड डेज कितने आएंगे 2। मतलब मिनिमम 1 ओड डेज तो आना ही है, ठीक है। एक बात यहां से समझिए, अगर 100 ईयर्स हैं आपके पास में, 100 ईयर है तो एटलीस्ट 100 ओड डेज तो आएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास में सिंपल ईयर में 1 एंड लीप ईयर में 2 होते हैं, तो मिनिमम 1 तो है ना, ठीक है। इसलिए मिनिमम 1 तो है। अच्छा यहां पे तो 1 तो हो गया। अब ये जो एक्स्ट्रा था इसको भी तो काउंट करना पड़ेगा हमें, यस या नो? तो एक्स्ट्रा किसमें होता है, एक्स्ट्रा होता है लीप ईयर में। किसमें होता है, लीप ईयर में। तो आपको 100 ईयर में फाइंड करना है लीप ईयर कितने होते हैं। लीप ईयर क्या होता है, ऐसे ईयर जिसमें 4 से डिवाइड हो। देखो क्वेश्चन में छोटी छोटी बातें मैं आपको बता रहा हूं, बहुत काम आएंगी, नोट करते चलना। ऐसे सेशन में पूरे टॉपिक को फिनिश कर देंगे, ठीक है। और फिर भी अगर आपको और डिटेल से पढ़ना हो तो मैं प्ले लिस्ट दे दूंगा कैलेंडर की, 5-7 लेक्चर हैं, उसको कर लीजिए। उसके अलावा कुछ नहीं है कैलेंडर में, ठीक है। चलिए, तो ऐसे ईयर जिसमें 4 से इजीली डिवाइड हो जाए इट्स कॉल्ड लीप ईयर, यस या नो? ठीक है। तो 100 में हम अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जा रहा है 25 टाइम। बट जब आप 100 पे आएंगे तो 100 इज नॉट लीप ईयर। व्हाई? बिकॉज 100 इज ए सेंचुरी। 100 क्या है, सेंचुरी है। और सेंचुरी लीप है या नॉर्मल है उसको फाइंड आउट करने के लिए आप 400 से डिवाइड करते हैं, ध्यान रखना। तो अब आपको यहां से 2 बातें सीखने को मिली, ईयर्स लीप है या नहीं है 4 से डिवाइड करते हैं, सेंचुरी लीप है या नहीं है 400 से डिवाइड करते हैं। तो 100 में 400 से डिवाइड नहीं जाने वाला है। सो अगर आप 100 को यहां पे काउंट नहीं करने वाले हैं तो क्या बोलेंगे 25 माइनस 1 24। तो कितने हमारे पास में लीप ईयर है 24 है, ठीक है। इसको ऐड करेंगे क्या आएगा हमारे पास में 124, क्या आएगा 124। और इस 124 ओड डेज हमारे पास में, तो इसमें भी तो वीक बनेंगे बिकॉज 7 डेज में वीक बन जाता है। तो क्या करेंगे 7 से डिवाइड कर देंगे। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में रिमाइंडर आएगा 7 1 7 देन 5 52 देन 5। तो 100 ईयर्स में हमने फाइंड कर लिया, 100 ईयर्स में ओड डेज कितने आएंगे 5 आएंगे। इसी तरीके से आप 200 में फाइंड कर सकते हैं। 200 में 200 तो रहेंगे ही, 24 का डबल 48 हो जाएंगे, यस या नो? 48 हो जाएंगे। तो क्या बोलेंगे 248, यस या नो? और इसमें 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा।
इसी तरीके से आप 300 ईयर्स में भी निकाल सकते हो 372 वाई, अरे 100 ईयर में 24, 200 में 48, देन 300 में 72 डिवाइड बाय 7 रिमाइंडर इज 1। इसी तरीके से 400 में निकालोगे तो 400 डिवाइड बाय 497 डिवाइड बाय 7 तो रिमाइंडर क्या आएगा हमारे पास में 0। अब आप लोग सोच रहे होगे कि 100 ईयर में 24, 200 में 48, 300 में 72, तो 400 में 96 होना चाहिए ना, 496 होना चाहिए था। सर आपने 497 क्यों किया? बिकॉज 400 आ गया, तो 400 में 400 से डिवाइड जाएगा, इसलिए हम इस 400 को काउंट करेंगे किसमें? लीप ईयर में। इसलिए क्या बोलेंगे? 497 डिवाइड बाय 7 सो 0। तो बस एक छोटी सी बात याद रखनी पड़ेगी आपको, मैंने आपको बता दिया कि 100 ईयर में कितने होते हैं सॉरी 5, 200 में कितने होते हैं? 3, 300 में 1 एंड 400 में कितने होते हैं? 0 होते हैं। बस इतनी सी छोटी सी बात है, हाँ रटना भी नहीं है, भूल भी गए तो निकाल सकते हो। चलिए इस चीज को समझना कि 26 ईयर जरूरी नहीं है नॉर्मल ईयर हो, है ना, नॉर्मल भी होंगे और लीप भी होंगे डेफिनेटली। ठीक है, एक बात तो क्लियर है कि 26 और डेज तो आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि हमने बता दिया आपको कि नॉर्मल ईयर में 1 होता है, लीप ईयर में 2 होता है, एटलीस्ट 1 तो होता है। एक्स्ट्रा का होता है लीप ईयर में, और लीप ईयर की खास बात क्या है? 4 ईयर में रिपीट होता है। यस, सो 26 में 4 के हम पेयर्स देख लेते हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 एंड 4 6 जा 24। तो 6 पेयर्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब 26 ईयर में हमारे पास में लीप ईयर कितने होंगे? 6 होंगे। इन सबको ऐड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, तो 32 में हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा हमारे पास में? 4 आएगा। तो इस 4 को संभाल के रखिए। तो अब आप एक बात समझना कि ये जो 26 है इसका काम हमारा हो चुका है। ठीक है, अब हमें एंट्री का मारनी है, 27 में हमें एंट्री मारनी है। तो 27 में हम लोग एंट्री मारते हैं। चलिए इस 27 में हम लोग क्या मारते हैं? एंट्री मारते हैं। एंट्री कहां से मारेंगे? जनवरी से मारेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और 10 अक्टूबर तक चलना है। अच्छा, इसको थोड़ा सा कैलकुलेटिव को इजी करते हैं। जनवरी में 31 डेज होते हैं और हमें फाइनली 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर लेना है, तो क्यों ना हम 31 को 3 लिख दें? वाई? बिकॉज 31 डिवाइड बाय 7, 7 4 जा 28, 28 टाइम गया, बाकी 3 क्या बच गया? रिमाइंडर बच गया। तो हम सीधा लिख देंगे जनवरी का 3, फरवरी में 28 डेज होते हैं, 28 में 7 से डिवाइड कीजिए, 7 4 जा 28, रिमाइंडर 0। मार्च में 31 डेज होते हैं, 31 मतलब 3, अप्रैल में 30 होता है, 30 मतलब 2, 7 4 जा 28, रिमाइंडर 2। अप्रैल के बाद में मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2 एंड अक्टूबर 10 तक आना है। 10 में 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 3। इन सबको कैलकुलेट करेंगे और 7 से क्या कर देंगे? हम लोग डिवाइड कर देंगे। 3 2 5 8 11 13 16 18 21 प्लस 3 24, 24 डिवाइड बाय 7 रिमाइंडर 3। तो यहां से 3 आ गया और यहां से क्या था? 7 था। तो 7 प्लस 4 सॉरी 3 प्लस 4 कितना हो गया हमारे पास में? 7 हो गया। तो टोटल हमारे पास में फाइनल रिमाइंडर कितना आ गया? 7 आ गया। तो इस वाले मेथड में आपको याद रखना है, यहां पे 1 का मतलब मंडे होता है। यहां पे 1 का मतलब क्या होता है? संडे नहीं होता। क्या होता है? यहां पे मंडे होता है। संडे कहां पे होता है? कोर्स में संडे होता है, बट इस वाले मेथड में 1 का मतलब मंडे होता है, 2 का मतलब क्या होता है? ट्यूसडे होता है, वेडनेसडे होता है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड 7 का मतलब क्या होता है? संडे। ठीक है, तो उस मेथड से भी आपका आंसर क्या आया था? संडे आया था। और इस वाले मेथड से भी क्या आएगा? इसका आंसर संडे आया। आई होप आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो मैंने डिस्क्रिप्शन में कैलेंडर के फर्स्ट क्लास से लेके 6th क्लास तक का दे रखा है, आप वहां पे और अच्छे से समझ सकते हो। बाकी कमेंट भी कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा आपको। ठीक है, चलिए अब सीधा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 2019 में आया हुआ है सीसेट में। बोला गया है इफ इन पर्टिकुलर ईयर 12 जनवरी इज संडे। क्या बोला गया? 12 जनवरी इज संडे। ठीक है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आपको फाइंड आउट करना है कि कौन से सही है। ठीक है, मतलब 12 जनवरी को रविवार है, सो कौन सा इनमें से सही है? तो फर्स्ट बोल रहा है 15 जुलाई इज अ संडे इफ द ईयर इज लीप ईयर।
अगर ईयर लीप ईयर है, मतलब 366 डेज वाला, तो उसमें 15 जुलाई को क्या है, संडे है। तो चलिए हमें इस तरीके से लीजिए इसको, 12 जनवरी का गिवन है संडे, आपको फाइंड आउट करना है 15 जुलाई का। ठीक है, आप लोगों को फाइंड आउट करना है 15 जुलाई का। तो ये जो क्वेश्चन बन गया, ये बन गया मंथ बेस्ड क्वेश्चन, कि हमें मंथ में ही ट्रेवल करना है, यही। चलिए, तो ट्रेवल कहां से करना है, जनवरी से, और कहां तक जाना है, जुलाई तक जाना है। ठीक है, तो जनवरी में हम चलेंगे, जनवरी के बाद में फरवरी, फरवरी के बाद में मार्च, देन अप्रैल, फिर मई, देन जून, और लास्ट में जुलाई। तो जनवरी में 12 जनवरी के बाद में जाना है। जनवरी में 31 डेज होते हैं, 30 में आपको 12 डेज को छोड़ना है, तो आगे जाना है। तो 31 माइनस 12 करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 19 आएगा। तो जनवरी में 19 डेज चलना है, फरवरी में 29 चलना है। वाई? बिकॉज क्वेश्चन में गिवन है, ये सॉरी ऑप्शन में गिवन है लीप ईयर है। ठीक है, देन मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, एंड जुलाई में आना आपको 15 तक। इसको सोल्व कर लेते थोड़ा सा, 7 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर 4, रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 3, 2, 3, 2, 1। अब भी आप भी नेक्स्ट टाइम ऐसे ही करेंगे। ठीक है, चलिए 3 + 2 5 + 2 7 कैंसिल आउट, 4 + 3 7 कैंसिल आउट, 1 2। तो फाइनल रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास में, 2 आ गया। तो 2 का मतलब क्या है कि इस संडे में आप लोग 2 ऐड कर दीजिए, 15 जुलाई का आ जाएगा। तो मंडे एंड ट्यूसडे, तो 15 जुलाई को ट्यूसडे होगा, बट यहां पे क्या बोला गया है, 15 जुलाई संडे, नहीं संडे तो नहीं होगा, तो ये तो क्या हो गया, गलत हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, 15 जुलाई संडे इफ द ईयर इज नॉट लीप ईयर। अगर लीप ईयर नहीं है तो बस एक काम करना है, एक दिन कम कर देना है। कैसे, यहाँ पे 29 को क्या कर देंगे, 28 कर देंगे, तो यहां से ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो फाइनल अपने पास में 2 आएगा, तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो संडे में अगर 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, मंडे आएगा। तो यहाँ पे संडे है, तो ये भी बात क्या हो गई, गलत हो गई। अब इसका मतलब हमें 12 जुलाई का निकालना है। किसका निकालना है, 12 जुलाई का निकालना है। तो अब इसी के बेस पे निकाल सकते हैं, ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। हम कहां तक आए थे, 15 जुलाई तक आए थे ना। अब इस 15 को क्या बना देंगे, हम 12 बना देंगे। ठीक है, इसमें 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा आपका, 5 आएगा। तो ये 5 हो गया। अब ऐड कीजिए, 5 + 2 7, 10, 10 + 2 12 + 3 12 + 3 15, एंड 15 + 1 16 + 4 20। 20 में अगर आप लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 6 आएगा, और हम संडे में अगर 6 फिट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास आंसर, सैटरडे आएगा। बट यहां पे क्या बोला गया है, संडे बोला गया है, तो ये गलत बात हो गई। ठीक है, अगर हम लीप ईयर, इफ द इज लीप ईयर, क्या बोला गया, इफ द इज लीप ईयर, अच्छा ठीक है। अब सेकंड वाला क्या बोला गया, नॉट लीप ईयर। ठीक है, ओके, 12 जुलाई इज नॉट ए संडे इफ द ईयर इज लीप ईयर। ठीक है, तो ये सही हो गया हमारा, 12 इज द संडे इफ द ईयर इज लीप ईयर। हाँ, तो ये तो हो नहीं रहा हमारा। देखो 12 को अगर हम लोग लेके चल रहे थे तो संडे नहीं हो रहा, सैटरडे हो रहा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बोल रहा है, जो ऑप्शन नंबर डी है, बोल रहा है कि 12 जुलाई इज नॉट ए संडे इफ द ईयर इज लीप ईयर, कि जब लीप ईयर हो तो 12 जुलाई को संडे नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से घुमाने फिराने वाले क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अगर काफी लोग थोड़े स्मार्ट भी हो सकते हैं, सोचेंगे कि यार ऐसे क्वेश्चन को तो ऑप्शन नंबर डी से करें, तो सोच के देखिए, अगर आप ऑप्शन नंबर डी से करते तो डेफिनेटली आप सी भी चेक करते, आप बी भी चेक करते, आप ए भी चेक करते। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन में मत रहा करो कि डी से स्टार्ट करें। बट हाँ, एक स्ट्रेटेजी बन गई कि जनवरी से लेकर जुलाई तक बात उतनी है, 15 जुलाई का निकालना है, 12 जुलाई का निकालना है, तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। आपको कुछ डेट्स गिवन है, 4 दिसंबर 1995, 1 जनवरी 1996, 29 जनवरी 1996 एंड 26 फरवरी 1996। अब इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो सारे ही नेक्स्ट स्टेप ही है। तो चलिए एक बार हम लोग चेक करते हैं कैसे क्या इसमें है। तो जब भी आपको इस तरीके की क्वेश्चन देखने को मिले, सॉरी, तो आप लोग
क्या करेंगे, सीरीज या फिर गैप चेक करेंगे, ठीक है, या तो सीरीज चेक करेंगे या गैप चेक करेंगे। कैसे, आइए देखते हैं। गैप मतलब गैप तो समझते हो आप, डिफरेंस, और सीरीज मतलब जैसे कि मान लो यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 8 होगा, इस तरीके से सीरीज, ठीक है। चलिए तो गैप देखते हैं। 4 दिसंबर 1995, 4 दिसंबर 1995 टू 1 जनवरी 1996, डिफरेंस कितना आ रहा है? 4 दिसंबर से 31 दिसंबर हम जाएंगे तो आएगा हमारे पास में 27 प्लस 1, तो 28 डेज हमारा कितना हो गया, ऐड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चेक करते हैं, 29 जैन तक चलते हैं, 1996 में चलना है, राइट। तो यहां पे भी कितना है गाइस, यहां पे भी 28 है, तो कहानी समझ में आ गई थोड़ी थोड़ी। चलिए और चेक कर लेते हैं थोड़ा और समझने के लिए। 26 Feb टू 1996, तो यहां से 2 डेज तो जनवरी के मिलेंगे और 26 डेज किससे मिलेंगे, फरवरी के मिलेंगे, तो कितना हो गया, अगेन 28 हो गया। अब हमें जाना है Feb टू नेक्स्ट, तो देखो 26 Feb के बाद में 27, 28 एंड 29 लेना पड़ेगा, बिकॉज 1996 इज लीप ईयर, तो लीप ईयर में Feb कितनी होती है, 29 डेज की होती है, तो 3 दिन तो Feb के हो गए, बाकी किसके आएंगे, मार्च के आएंगे, कितने आएंगे, 25 डेज, तो 25 किसका है, ये रहा 25 मार्च 1996, ऑप्शन नंबर बी परफेक्टली राइट आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इजी है, इजी पैटर्न का क्वेश्चन है। बोला गया है कि मिस्टर एक्स हैज 3 चिल्ड्रन, ठीक है, द बर्थ ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड फॉल्स ऑन द 5th मंडे ऑफ अप्रैल, तो जो फर्स्ट चिल्ड्रन है, ठीक है, 3 चिल्ड्रन है मिस्टर एक्स के, तो जो फर्स्ट चिल्ड्रन है उसका जो बर्थ है वो 5th अप्रैल को है, मतलब वो अपना जो हैप्पी बर्थडे है, अपना हैप्पी बर्थडे 5th अप्रैल को मनाता है, और कौन से डे को मनाता है, मंडे को मनाता है। देन सेकेंड चिल्ड्रन अपना बर्थडे मना रहा है 5th थर्सडे ऑफ नवंबर, एंड जो थर्ड चिल्ड्रन है वो बना रहा है 20 दिसंबर को। सो हमें थर्ड चिल्ड्रन का जो 20 दिसंबर है वो कौन से डे को बना रहा है ये फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो चलिए, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। तो आपको 5 नवंबर का पता है, आपको 20 दिसंबर का फाइंड करना है, तो क्वेश्चन किसका बन गया, मंथ टू मंथ वाला, ठीक है। तो नवंबर से हम लोग चलेंगे किसमें, सिंपल दिसंबर में। कैसे चलेंगे, नवंबर में 5 नवंबर के बाद चलेंगे, तो नवंबर में 30 डेज होते हैं, 30 में से 5 को हटा दीजिए, कितना चलेंगे नवंबर में, ओनली 25 डेज चलेंगे, ऐसे आनो। और दिसंबर में आना है 20 तक, ऐड करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे, ऐसे आनो। तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 45 डिवाइड बाय 7, सो रिमाइंडर इज 3। तो 3 का मतलब क्या हुआ, 3 का मतलब ये हुआ कि थर्सडे में आपको कितना ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 ऐड करना पड़ेगा, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो परफेक्टली राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अमेजिंग है। सीता एंड गीता गो फॉर स्विमिंग after a gap of every 2 days and every 3 days respectively. If on 1st January both of them went for a swim together, when will they go together next? मतलब बड़ा ही सिंपल सा है, 2 गर्ल्स हैं जिनका नेम है सीता एंड गीता, स्विमिंग करने जा रहे हैं 2 डेज एंड 3 डेज के गैप में। 1 जनवरी को साथ साथ में गए, देन आपको बताना है कि नेक्स्ट ऐसी कौन सी डेट है जिसको वो जाने वाले हैं। तो ये तो बड़ा ही कॉमन सेंस का क्वेश्चन हो गया। इसको इस तरीके से करेंगे हम लोग, मान लो 1 जनवरी को दोनों जा रहे हैं, ये है सीता और ये है गीता, ठीक है। तो सीता जा रही है 2 डेज के गैप में। 2 डेज का मतलब समझना ये नहीं है कि 3 तारीख को जा रही है, 2 डेज का गैप है कि 2 को नहीं जा रही, 3 को नहीं जा रही, सीता किसको जा रही है, 4 को जा रही है। फर्स्ट को गई, 2 डेज का गैप लिया, फिर 4 को गई। उसी तरीके से जो गीता है, गीता 1 के बाद में 2 का गैप लेगी, 3 का गैप लेगी, 4 का भी गैप लेगी, तो कब जाएगी ये 5 को जाएगी, क्योंकि कितने डेज का गैप ले रही है, 3 डेज का गैप ले रही है, जैसे आनो। चलिए उसके बाद में सीता देन अगेन 2 डेज का गैप लेगी, मतलब 5 का गैप लेगी, 6 का लेगी, तो कब जाएगी ये 7 को जाएगी। उसी तरीके से ये 3 डेज का गैप लेगी, मतलब 6, 7, 8, तो कब जाएगी ये 9 को जाएगी। अच्छा फिर ये अगेन 2 डेज का गैप लेगी, तो मतलब 8 को नहीं जाएगी, 9 को नहीं जाएगी, कब जाएगी सीधा ये 10 को जाएगी, ठीक है।
ये 4 डेज का गैप लेके, मतलब ये 10 को नहीं जाएगी, 11 को नहीं जाएगी, 12 को नहीं जाएगी, देन कब जाएगी 13 को जाएगी। उसी तरीके से ये 11 को नहीं जाएगी, ये 12 को नहीं जाएगी, 2 डेज का गैप हो गया तो कब जाएगी ये 13 को जाएगी। तो ये भी 13 को जा रही है सॉरी ये भी 13 को जा रही है। कैसे आनो? तो क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर डी परफेक्टली राइट आंसर। ये सीसेट 2019 में क्वेश्चन आया था, बड़ा ही कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा नेक्स्ट देखिए, विच ईयर हैज द सेम कैलेंडर एज दैट ऑफ 2019? किस वर्ष का कैलेंडर ठीक वैसा ही होगा जैसा 2009 का कैलेंडर है। इसका मतलब ये हुआ कि डेट एंड डे एकदम फिक्स होंगे। 10 जनवरी को जो डे है उसी को ही डे होना चाहिए। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो मैंने जैसे ही देखा ऑप्शन नंबर सी, मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया कि भाई ऑप्शन नंबर सी तो आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 2009 इज ए लीप ईयर, सॉरी इज ए नॉर्मल ईयर एंड 2016 इज लीप ईयर। मतलब लीप ईयर नॉर्मल ईयर के बराबर नहीं हो सकता, बिकॉज नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं एंड लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, राइट? अब आंसर क्या है? या तो ए या बी या बी। चलिए अब हम करते हैं इसको, हम कंपेयर करते हैं 2009 को 2018 से। हम हमारा ट्रेवल स्टार्ट करते हैं या फिर हम गैप ले लेते हैं। 2009 से 2018 के बीच में कितने साल हैं? 9 ईयर्स हैं। अब इस 9 ईयर में हमें फाइंड करना है ओड डेज। सारा खेल किसका है इस टॉपिक में? ओड डेज का खेल है, ध्यान रखना, ठीक है? 9 ईयर में 9 ओड डेज तो होंगे, एक्स्ट्रा भी होंगे। एक्स्ट्रा कहां होते हैं? लीप ईयर में होते हैं। तो 2009 से 2018 के बीच में लीप ईयर कितने बताओ? 12, 16। यस या नो? बिकॉज 4 से डिवाइड हो रहा है तो 2 एक्स्ट्रा डेज है, ठीक है? तो 2 ऐड करेंगे, 9 + 2 कितने हो गए हमारे पास में? 11 ओड डेज हो गए। 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? रिमाइंडर आएगा 4। तो आंसर कौन सा होगा? जिसमें रिमाइंडर 0 आएगा। वाई? बिकॉज 0 रहेगा तभी वो इक्वली बन सकते हैं, नहीं तो इक्वली नहीं बनेंगे। एक ओड डेज आ गया तो एक दिन एक्स्ट्रा हो गया या एक डे एक्स्ट्रा हो गया, सॉरी, ठीक है? नेक्स्ट डे चला गया। तो ये हमारा आंसर नहीं है। अगर हम 18 लेते तो 18 में तो कितने का गैप आता हमारे पास में? 8 का गैप आता। यस या नो? अच्छा, एंड लीप ईयर कितने होते हैं? देन अगेन वही 2 लीप ईयर होते हैं हमारे पास में। 10 आएगा, 10 में 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 3 आएगा। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो कुल मिला के आंसर क्या हो गया? डी हो गया। कैसे? गैप चेक कीजिए, यहां पे गैप देखिए 6 एंड लीप ईयर क्या? ओनली 12 है, 2012 है। 6 + 1 7, रिमाइंडर 0। तो योर आंसर इज ऑप्शन नंबर डी परफेक्टली राइट आंसर। तो वो जो छोटी सी बात हमने आपको सिखाई थी कि 365 डेज में ओड डेज 1 होते हैं एंड 366 डेज में ओड डेज 2 होते हैं, उसी के दम पे ये क्वेश्चन इजीली सोल्व हो गया। सो गाइस देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ये आपके आया हुआ है सीसेट 2014 में, ठीक है? सो क्वेश्चन हमारा इस तरीके से है, इफ द थर्ड डे ऑफ ए मंथ इज मंडे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 5th डे फ्रॉम 21 ऑफ दिस मंथ। मतलब अगर किसी भी मंथ का थर्ड डे मंडे है, किसी भी मंथ मतलब एक मंथ की बात कर रहा है, ठीक है? कोई भी मंथ है उसमें थर्ड को क्या है? मंडे है। तो आपको फाइंड करना है कि उसी मंथ में 21 डेट से 5th डेज के बाद में, ठीक है? तो 5th डेज का मतलब क्या हो गया? आपको फाइंड करना है 21 + 5 मतलब 26 का फाइंड करना है। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन बन गया कि आपको 3 का गिवन है, 26 का फाइंड करना है। और आपको पता है कि जो डे है वो 7 डे में रिपीट होता है। तो 3 को अगर मंडे है, 3 को अगर मंडे है तो 10 को मंडे होगा, 10 + 7 17 को मंडे होगा, 17 + 7 24 को मंडे होगा। तो 24 को मंडे होगा तो 25 को क्या होगा? ट्यूसडे, और 26 को क्या होगा? वेडनेसडे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका? वेडनेसडे, परफेक्टली राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग ऐसे भी कर सकते हो कि आपको 3 तारीख का पता है, आपको 3rd का पता है और आपको फाइंड करना है 26 का फाइंड करना है। तो इससे और इसके बीच में आप लोग सीधा ऐड कर दीजिए 21, बिकॉज 3 + 21 क्या करेंगे? क्या बोलेंगे? 24। क्योंकि 7 7 7 एक एक करेंगे, एक साथ कर दीजिए, बात वही है, ठीक है? तो 24 को मंडे है, तो 25 को क्या होगा? ट्यूसडे होगा, तो 26 को क्या होगा? वेडनेसडे होगा। तो क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर जो सी है वो परफेक्टली राइट आंसर है। सो स्टूडेंट्स ये थे आपके सी सेट के कैलेंडर के क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा
ठीक है। फिर भी अगर आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और इन टॉपिक को और डिटेल से पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट डाल रखी है कैलेंडर की, आप उनको अच्छे से वॉच कर सकते हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। मैंने एक सोचा है कि भाई एक दिन रीजनिंग एक दिन मैथ, एक दिन रीजनिंग एक दिन मैथ, एक क्लास में सारे क्वेश्चंस करने हैं 2011 से लेके 2021 तक। बस आप लोग बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, है ना, क्योंकि हमारा भी एक सपना है, जैसे कि आप सभी का सपना है कि यूपीएससी में आईएएस बनना है, वैसे मेरा भी एक सपना है कि नॉलेज बॉक्स को 1 लाख सब्सक्राइबर बहुत जल्द पहुंचाना है। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।